हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले आप लोग को एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 12% की कमी की जाती है। उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? क्या पूछा है? परिवर्तन कितना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है मात्र 10 से 15 सेकंड में करना है। क्या दिया? 25% वृद्धि कर रहा है तो यह प्लस 25%, कमी कर रहा है तो -12, फिर यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा? 25 गुणे कितने कमी कर रहा है, यहाँ कर देना 25 गुणे क्या करना है? कमी 12, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अपान में क्या होता है? 100। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर देना है। जैसे यहाँ सॉल्व करेंगे, 4 से करेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 से 25 कट जाएगा। अब इसको क्या करना है? यहाँ पर जोड़ देना है। 25 में से 12 जाए, कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 3, क्या बच गया? 13। उसके बाद यहाँ क्या है? प्लस माइनस क्या करेगा? -3। ठीक है, 13 में 3 जाए, कितना बचेगा? 10%। क्या आ जाएगी? जब यहाँ मान प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी, अगर माइनस में आता तो कमी होती। तो ये क्या होगा? 10% वृद्धि होगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक बल्ले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है। 15% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना करें। बल्ले का क्या दिया है? क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है। तो मान लेंगे क्या? माना अंकित मूल्य, हम क्या मान लेंगे? अंकित मूल्य कितना मान लेंगे? 100 रुपए है। उसके बाद अब यहाँ क्रय मूल्य जो दिया है, क्रय मूल्य क्या है? अंकित मूल्य का 75% है। 75/100, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि अंकित क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 75 रुपए। अंकित मूल्य आ गया हमारे 100, क्रय मूल्य 75। अब उसके बाद 15% छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना करें। क्या बताना है? 15% की छूट। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, क्या निकाल लेंगे यहां से? विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य पर छूट। अंकित मूल्य कितना है? 100 गुणे छूट कितना दे रहा? 15%, तो कितना हो जाएगा? 85/100। 100 से 100 कट गया, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 85 रुपए। अब लाभ पूछा है आपसे, तो लाभ यहाँ क्रय मूल्य कितना? 75, विक्रय मूल्य है 85, तो लाभ कितने का है? 10 का। तो हम प्रतिशत लाभ निकाल देंगे। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ इंटू 100 अपान में क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 75। काट देंगे, 25 से 75, 25 चौका 100, 10 चौक 40/3। काट देंगे, कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 तिरिक 9, फिर 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9, 13.33%। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है? क्या बताना है? कौन सी संख्या जो 2 और 5 दोनों से विभाज्य हो जाएगी। तो 2 से विभाज्य का नियम जब पता होगा और 5 से विभाज्य का नियम पता होगा तभी कर पाएंगे। 2 से नियम क्या होता है? दी गई संख्या के अंतिम अंक क्या हो? इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, या फिर 2 4 6 8 हो। ठीक है, और 5 से विभाज्य का नियम क्या होता है? इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, तब वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर दिया है, अगर हम इसको चेक करेंगे, क्या इसमें लास्ट में 5 है? हाँ 5 है, लेकिन क्या इसमें लास्ट में 2 है या 0 है? अगर 5 भी है, ठीक है। अगर यहाँ 0 होता तो क्या हो जाती है? 2 से भी विभाज्य हो जाती है और 5 से भी विभाज्य हो जाती है, लेकिन इसमें 0 नहीं है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन दिया है, यहाँ पर दिया क्या? 20,792। क्या ये विभाज्य हो जाएगा?
तो 2 से विभाज्य का नियम आपको पता है, 0 या फिर 2 4 6 8 हो। 5 से विभाज्य का नियम पता है, 0 या फिर 5 हो। तो ना इसमें 0 है ना 5 है, किससे? ये भी नहीं विभाज्य होगा। अब 2 ऑप्शन बचे हैं। अब इसमें दिए 37,254, क्या ये 5 से विभाज्य होगा? देख लेते हैं। यहाँ 2 है, 2 से विभाज्य हो जाएगा, लेकिन 5 से विभाज्य का नियम क्या होता है? 0 हो इकाई अंक या फिर 5 हो। तो इसमें कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। विभाज्य कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या दिया है? 0, इकाई अंक क्या है? 0 है, जो कि 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। सिद्धि अपने स्कूटर को 31,902 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर दिया है क्या? विक्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य दिया है कितना है आपका? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है 31,902 रुपए है, ठीक है। लेकिन विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। जो लाभ आ जाएगा कितना आ जाएगा? लाभ जो है विक्रय मूल्य का यानी कि 31,902 का 1/6 भाग है। अच्छा से काट देंगे इसको। 6 पंजे 30, 1 बचा, 6 त्रिक 18, फिर 6 कम 6, 6 सत्ते 42। कितना आ जाएगा लाभ? लाभ आ जाएगा आपका 5,317 रुपए, ठीक है। ये क्या आ गया? लाभ आ गया। अब पूछा आपसे क्या है? प्रतिशत लाभ। उससे क्या होगा? लाभ प्रतिशत बताना है। तो विक्रय मूल्य आ गया, लाभ आ गया। अब यहां से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? क्रय मूल्य। तो लाभ दिया है हमारे पास, ठीक है। लाभ कितना दिया है? 53,17 इक्वल टू विक्रय मूल्य दिया है 31,902 माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसको इधर लाएंगे, 53,117 माइनस 31,902 इक्वल टू माइनस का क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। अब इसको घटा देंगे, इससे उधार लेंगे 12, 12 में 7 गया 5, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, फिर यहाँ बचा क्या? 8, 8 में 3 गया 5, इससे उधार लेंगे, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में 5 जाएगा 6, 2, कितना आ गया? 26,585। बड़ी संख्या का क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस लग जाएगा इक्वल टू माइनस का क्रय मूल्य। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 26,585 रुपए। अब आपसे पूछा है क्या? प्रतिशत लाभ। तो निकाल देंगे। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ दिया है, लाभ इंटू 100 अपान में क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया हमारे पास 26,585। अगर इसको हम काटेंगे, यहां पर देखेंगे 5 से इसमें गुणा कराएं, 5 7 35, 5 एकम 5 3 8, 5 3 15, 50 25 1 6, इतने कितनी बार कट जाएगा? 5 बार जाएगा। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 0 बढ़ा दे, कितना आ गया? 20% का क्या होगा? लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। स्टार को उस लघुत्तम अंक से प्रतिस्थापित कीजिए जिससे 7 2 3 स्टार फिर 5 6 स्टार संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। ये संख्या क्या हो? 6 से विभाज्य हो जाए। अब जब हमको 6 से विभाज्य का नियम पता होगा तभी हम इसको भाग कर पाएंगे। तो इसका नियम क्या होता है? जो संख्या क्या हो 2 और 3 से दोनों से कट जाए, वो संख्या क्या होगी हमारी? 6 से कट जाएगी। दिया संख्या यहाँ पर 7 2 3 फिर स्टार यहाँ पर दिया है 5 6 फिर स्टार। अब स्टार का मान क्या रखें कि क्या हो? 2 और 3 दोनों से कट जाए, तो हमारी संख्या किससे कट जाएगी? 6 से। तो यहाँ स्टार का मान अगर हम रखेंगे, 3 से विभाज्य का नियम क्या होता है? दी गई संख्या के योग में क्या हो? 3 का भाग जाए। और 2 से विभाज्य होता है इकाई अंक क्या हो? 0 2 4 6 8 हो।
ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन तो जीरो दिया नहीं है, तो जीरो वाला तो होगा नहीं। अब इसको पहले जोड़ देना है। 7 2 9, 9 3 12, 7 2 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 6 कितना हो जाएगा 23। कितना आ गया यहाँ पर 23। अब 3 से विभाज्य का नियम आपको पता है, क्या हो जाए यहाँ पर दी गई संख्या के योग में क्या हो 3 का भाग जाए। अगर हम एक जोड़ेंगे, यहाँ भी एक रखेंगे, यहाँ भी एक, तो ये हमारा 2 से कटेगा नहीं। किससे नहीं कटेगा? यहाँ भी एक अगर हम रख देंगे और यहाँ भी एक रख देंगे तो एक एक 2 हो जाएगा। लेकिन 23 में क्या हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 25 हो जाएगी, हमारा नहीं कटेगा। तो एक हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम 2 रख के चेक करते हैं। अगर स्टार का मान हमने यहाँ 2 रख दिया, फिर यहाँ 2 रख दिया, अभी यहाँ पर कितना है 23। अगर यहाँ इकाई अंक क्या है हमारा 2 है, ये तो हमारा 2 से कट जाएगा। और 3 से विभाज्य का नियम क्या होगा, इसके योग में क्या हो 3 का भाग हो। तो 23 यहाँ 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 23 4 27। 27 क्या होता है 3 से पूरा पूरा कट जाता है। तो जो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, स्टार का मान 2 होगा।